लेट्स डू रिफ्रैक्शन ऑफ ऑन कर्व सरफेस। सो हम लोग प्लेन सरफेस किया था, फ्लैट सरफेस किया था, राइट? एंड वी व्हाट डिड वी लर्न ऑन दैट? हम लोग सीखा कि अगर एक रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम के तरफ आता है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। यही सीखा हम लोग, राइट? ये हर जगह सेम रहेगा, बस अब क्या है, आपका सरफेस कर्व्ड हो जाएगा, ठीक है? योर सरफेस विल नॉट बी कर्व्ड। आई एम ट्राइंग टू गो थ्रू दैट पॉइंट। So your surface will not be a curved surface, but the whole point remains कि at that point it will always bend towards the normal. अगर उल्टा करेंगे it will always bend away from the normal. Do you understand the point? So curved surfaces में क्या होता है? There are two kinds of surfaces that we'll be having. We'll be specifically doing lenses, and we'll be doing two kinds of lenses: a convex lens and a concave lens. A convex lens is a lens that is thick at the center and tapering at the ends. And tapering at the ends. A convex lens is a lens that is thick at the center and tapering at the ends. ठीक है? Concave lens is a lens that is thick at the edge and tapering at the center. Clear? So हम लोग के पास दो लेंस है। Now ये lenses किससे बने हुए रहते हैं? They are glass made, primarily glass के बने हुए होते हैं। There are other different things जैसे ये बन सकते हैं, but primarily we'll be doing glass lens, ठीक है? So convex lens को हम लोग converging lens बोलता है। We'll learn why it is called a converging lens, but अभी हम लोग बोलेंगे convex lens as a converging lens. So convex lens क्या होगा? ऐसा लेंस जिसका एज टेपरिंग होगा एंड सेंटर में थिक होगा, करेक्ट? सो एनी लेंस, अब सरफेस छोड़ दो, एनी लेंस दैट हैज समथिंग लाइक दैट, उसको हम लोग कन्वेक्स लेंस बोलेंगे। आप जब यहां देखोगे ये कन्वेक्स लेंस, इसका दोनों सरफेस में कर्वेचर अलग अलग है, करेक्ट? दोनों सरफेस का कर्वेचर अलग अलग है। दिस इज अ कन्वेक्स लेंस। हम लोग के सिलेबस में ये लेंस रहेगा बाई कन्वेक्स, जिसका दोनों सरफेस सेम कर्वेचर का होगा, जिसमें दोनों सरफेस सेम कर्वेचर का होगा। देन वी हैव अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस, जिसका एक सरफेस प्लेन होगा और दूसरा कर्व्ड होगा। एंड देन वी हैव अ पॉजिटिव मेनिस्कस, जिसको हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं कनकेवो कन्वेक्स लेंस। मतलब एक साइड जो है थोड़ा कनकेव रहेगा। कनकेव में देखोगे हमेशा ये अंदर की तरफ मूव करता है ना। So if you look at this surface, it is bulging inside. So this is a concave surface and this is a convex surface. But overall ये convex surface है, क्यों? क्योंकि बीच में thick है and edge में thin है। समझ में आ रहा बात? This is why we call this as a converging lens. देखो ये plano convex lens है. Look at this lens. Can you see the lens? Can you understand किस तरह का ये ऑब्जेक्ट है? Secondly, this is a double convex lens. ये आपका डबल कन्वेक्स लेंस। आप ये मैग्नीफाइंग ग्लासेस वगैरह में ज्यादा देखे होंगे, ठीक है? कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज अ कन्वर्जिंग लेंस। क्यों कन्वर्जिंग लेंस क्या है? देखो ये स्ट्रेट लाइन है
ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ये बेंड करके कन्वर्ज कर रहा है। ये देखो ये दो लाइन आ रहा है डाइवर्ज होते हुए, बट ये लेंस के थ्रू जब पास करता है स्टार्ट्स टू गेट कन्वर्ज, करेक्ट। तो देयरफॉर दिस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। ये रेज ऑफ लाइट को अब दोनों एक दूसरे की तरफ लेके आ जाता है, देयरफॉर इट इज नोन एज अ कन्वर्जिंग लेंस। समझ में आया बात? प्लीज कॉपी द डायग्राम्स। कनकेव लेंस, कनकेव लेंस क्या होता है? इट इज थिक एट द एज एंड थिन एट द मिडल, थिन एट द मिडल। सो दिस इज अ कनकेव लेंस। आप गौर से ध्यान दोगे तो यहाँ का सरफेस और यहाँ का सरफेस जो है दोनों अलग अलग कर्वेचर का है, बट हम लोग के सिलेबस में जो डायग्राम्स रहेंगे वो बाई कन्वेक्स कनकेव लेंस के रहेंगे, एंड दोनों का जो कर्वेचर रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। दिस इज अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस, यानी एक साइड प्लेन है दूसरा साइड कन्वेक्स है, एंड इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखते, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्सो कनकेव लेंस। क्लियर? A concave lens is also known as a diverging lens. As it diverges rays of light passing through it. ठीक है। सो देखो यहाँ अगर गौर से ध्यान देंगे तो ये रे ऑफ लाइट यहाँ से जा रहा है, उसको डाइवर्ज कर दे रहा है, और ये रे ऑफ लाइट जब जा रहा है तो उसको डाइवर्ज कर दे रहा है, राइट। सो दिस इज नोन एज अ डाइवर्जिंग लेंस। इनफैक्ट ये देखो ये दोनों रे ऑफ लाइट कन्वर्ज कर रहा है, बट रिफ्रैक्शन के बाद ये डाइवर्ज हो जा रहा है। रिफ्रैक्शन कैसे होता है हम लोग उसके अब पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है ये? जस्ट लुक एट द लेंस, दोनों टाइप का लेंस जो है उसको देखिए। कन्वेक्स लेंस, a convex lens has two surfaces, both of which represent a part of the surface of two spheres respectively. ठीक है। सो इमेजिन कीजिए एक स्फीयर है आपके पास, ठीक है। यू अंडरस्टैंड व्हाट अ स्फीयर इज, राइट? एक स्फीयर है आपके पास एंड एक और स्फीयर उसको ओवरलैप कर रहा है। नाउ दिस इज नॉट अ सर्कल, इट्स अ स्फीयर। तो जब ये दोनों स्फीयर जहां से ओवरलैप करता है, अगर वो वाला पार्ट को हटा देते हैं, ठीक है, जो नॉन ओवरलैपिंग पार्ट है उसको हटा देते हैं, द रिमेनिंग पार्ट इज अ कन्वेक्स लेंस, ठीक है। यानी ये जो सरफेस है ना, याद रखिएगा, दीज आर थ्री डायमेंशनल सर्फेसेस, करेक्ट। इट्स नॉट अ सर्कल, साइड से काटते हैं तो हमको एक सर्कल लगता है, बट दीज आर थ्री डायमेंशनल बॉडीज, राइट। तो यानी ये जो सरफेस आपको नजर आ रहा है, ये सरफेस एक स्फीयर का हिस्सा है। एक बॉल को काट देंगे ना, जो आपको, लेट्स टेक अ बॉल, इमेजिन दिस इज अ बॉल, अगर हम उसको यहां से काट दिया तो ये जो सरफेस आपको बचेगा, दैट्स अ दैट्स द सरफेस वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। सो ऑब्वियसली सिंस आई एम ड्रॉइंग इट ऑन अ टू डायमेंशनल सरफेस, आपको ये एक सिंगल लाइन का तरह लगेगा, बट अगर आप उसको अगर आप इमेजिन करेंगे तो यू विल फाइंड दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, जो हम लोग बात कर रहे थे। तो लेंस का हर एक सरफेस जो होता है वो एक स्फीयर का हिस्सा होता है, ठीक है, वो एक स्फीयर का हिस्सा होता है। क्लियर है ये बात?
The center of these spheres is known as the center of curvature. इस स्फीयर का जो सेंटर होता है, सो इफ यू लुक एट द डायग्राम, ये जो सरफेस है, ये सरफेस इस स्फीयर का एक पार्ट है ना, इमेजिनरी स्फीयर है, एक्चुअली में कोई स्फीयर नहीं है। तो उस इमेजिनरी स्फीयर का जो सेंटर होगा वो इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। यानी यहां से आप यहां तक एक लाइन लेंगे तो दिस विल गिव यू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा बात? द लेंथ of the straight line from the center of curvature to the surface of the lens is known as the radius of curvature. ठीक है? So if you take a straight line from the center to the surface, कौन सा surface? जिस surface का sphere का हम लोग ले रहे हैं, so that will give you the radius of curvature. Now, as a lens or a convex lens has two curved surfaces, they have two center of curvatures. दो सरफेस है ना, तो we'll have two spheres and therefore we'll have two center of curvatures. Clear है बात? Principal axis. कोई प्रॉब्लम है यहां तक? The line joining the two center of curvatures is known as the principal axis. So ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 है, ये ज्वाइन करो तो ये जो ज्वाइन करके लाइन मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब सही से देखिए। ऑप्टिकल सेंटर, the point on the principal axis, the point on the principal axis through which a ray of light passes undeviated is the optical center. What do you mean by this? So एक लेंस से अगर एक रे ऑफ लाइट पास करता है तो वो बेंड करेगा, तो वो बेंड करेगा। ऑप्टिकल सेंटर वो पार्ट है लेंस का जहां से अगर रे ऑफ लाइट पास कर रहा है तो वो बेंड नहीं करेगा। यानी अगर रे ऑफ लाइट ऐसे पास कर रहा है तो ऐसे बेंड करेगा। ठीक है, वो बेंड कर जाता है। ठीक है,
अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है तो वो ऐसे बेंड करेगा, ठीक है। अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है तो ऐसे बेंड करेगा। बट जब रे ऑफ लाइट यहां से पास करता है ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो एकदम स्ट्रेट पास कर जाएगा। दैट इज द डेफिनेशन, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है वो हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। सो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर कहाँ क्या है, लेंस का वो पॉइंट जहां से अगर रे ऑफ लाइट पास किया तो अनडिविएटेड पास करे, मतलब बिना बेंड किए पास कर जाएगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, बट ऐसा हम लोग करके दिखाएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? कॉपी कीजिए। कनकेव लेंस, ये लेंस क्या है? डाइवर्जिंग लेंस है, ये सुनो। ओके, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर डेफिनेशन क्या अलग होगा? नहीं होगा, सेम होगा। द सेंटर ऑफ द स्फीयर of which the surface is a part of is known as the center of curvature for that surface, ठीक है। So the center of the sphere of which the surface is a part of is known as the center of curvature for that surface. तो अगर हम लोग यहाँ कर इसका अगर बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है तो ये है, बट यहां देखो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मांगेंगे तो कौन सा मिलेगा हमको? ये मिलेगा। समझ में आ रहा बात? तो वो आइडेंटिफाई करके रखना थोड़ा जरूरी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाता है? इज द लेंथ फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस ठीक है। तो सेंटर से सरफेस तक, तो जिस जिस सरफेस का सेंटर है वहां से उस सरफेस तक अगर आप लेंथ लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा। इन दिस केस किसका मिलेगा? फॉर अ कनकेव लेंस, ठीक है। डेफिनेशन सेम है, सो विल जस्ट ब्रीज थ्रू इट। प्रिंसिपल एक्सिस, principal axis is the line joining the two center of curvatures of the concave lens, ठीक है। सो जो लाइन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर ज्वाइन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर क्या डिफरेंट हो जाएगा? इट इज द सेम थिंग। ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ अ concave lens is the point in the lens, a point in the lens through which a ray of light passes undeviated, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट यहां से अगर पास करेगा तो वो डिविएशन नहीं होगा उसमें, इट विल नॉट बेंड, ठीक है। देयर इज अ रीजन इट विल नॉट बेंड, विल डू दैट लेटर। अभी के लिए क्या बोलेंगे? इट विल नॉट बेंड, सिंपल।